जी मैम बताइए, आज तेजस्वी यादव का रैली पटना में आयोजित किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि तेजस्वी यादव को ये विश्वास रैली लेकर के चले हैं। जी जी। उनको माफ़ी रैली मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल में बिहार को भ्रष्टाचार और आतंकवाद और घोटाला के चंगुल में फंसा करके रखा और अपने परिवारवाद के चंगुल में फंसा कर रहा, जो विकास पूरे बिहार में होनी चाहिए वो विकास उनके परिवार में हुआ। तो ऐसे जंगल राज को स्थापित करने वाले, महिलाओं का अपमान करने वाले, महिलाओं के प्रतिदिन बलात्कार की सुर्खियां पेपर में अखबारों के पन्नों पर छपी होती थी, इस तरह के अकर्मण्य सरकार जो लालू जी के शासनकाल में हुआ, तेजस्वी जी के कार्यकाल में हुआ, तो उनको पूरे बिहार वासियों से माफ़ी रैली उनको करना चाहिए। वो जन विश्वास रैली क्या करने चले हैं? परिवारवाद में फंसकर लालू जी मुख्यमंत्री रहे, पत्नी को बनाए, श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए, अपने बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाए, तेज प्रताप जी को मंत्री बनाए, मिशा भारती को मंत्री बनाए। तो इस तरह से परिवार पूरे बिहार को लूटने का काम किया और आज जनता समझ चुकी है कि विकास किधर हो रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जो विकास की धारा पूर्व में भी चली थी, लेकिन बीच में ये तेजस्वी यादव की सरकार जो चारा और चरित्र घोटाले और भ्रष्टाचार आतंकवाद की सरकार रही है, जो बिहार को सिर्फ लूटने का काम किया है। और उनके कार्यकाल में कितने घोटाले हुए अनगिनत, जहाँ पर युवाओं को रोजगार नहीं, महिलाओं को सम्मान नहीं, बुजुर्गों को सम्मान नहीं। ये सरकार पूरी तरह से घोटाले की सरकार है। इसलिए तेजस्वी जी को माफ़ी रैली मांगना चाहिए। उनके पास नहीं कोई नीति है, न सिद्धांत है, न उनके पास कोई जनता का विश्वास है। जनता का विश्वास तो उन्होंने खो दिया है परिवारवाद के कारण, चारा चरित्र और आतंकवाद के कारण। इसलिए तेजस्वी को आज माफ़ी रैली करना चाहिए, जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि जो उन्होंने अपने कार्यकाल में जनता का शोषण किया, बिहार को लूटने का काम किया, बिहार को विनाश की डगर पर ले जाने का काम किया, इसलिए उनको माफ़ी रैली करना चाहिए। आज एक बात और जानना चाहूँगा मैं, कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार उनके साथ थे और आज नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, अंतर बताइए कि क्या कुछ अंतर दिख रहा है? देखिए, कहावत आप भी जानते होंगे कि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है। तो जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी तेजस्वी के साथ थे तो संगत बुरा था, तो बुद्धि भ्रष्ट था। लेकिन जब एक राष्ट्रवादी पार्टी, सनातन और संस्कृति की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय नीतीश जी साथ चल रहे हैं, एनडीए की सरकार है, तो बिहार में विकास की धारा बह रही है, चहुमुखी विकास हो रहा है, महिलाओं का सम्मान हो रहा है। महिलाओं को नारी शक्ति मंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण, बिहार की पहली राज्यसभा सांसद के रूप में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने और हमारे बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने बिहार में खाता खोला। उन आरक्षण का, नारी शक्ति बंधन विधेयक का, और आज आप लोगों के समक्ष राज्यसभा सांसद के रूप में खड़ी हूँ। एक साधारण परिवार की महिला, एक अंतिम समाज, दलित और शोषित वंचित समाज के उन कार्यकर्ता को उन्होंने मान सम्मान दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, एनडीए ही कर सकती है। तो ये है एनडीए सरकार, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए एनडीए के सरकार में बिहार में चहुमुखी विकास है, महिलाओं का मान सम्मान, युवाओं को रोजगार और बुजुर्गों को उनका अधिकार, ये सारी चीज़ सिर्फ एनडीए की सरकार में है। इसलिए तेजस्वी यादव को माफ़ी रैली मांगना चाहिए। अंत में आप अपना परिचय बता दीजिए। डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, सह राज्यसभा सांसद। बहुत धन्यवाद। बहुत